तो तब क्या नाम हुआ आदमी का? परिवार मानव हो गया। पहले मानव हुआ, समझदारी के आधार पर स्वायत्त हो गया। स्वायत्त होने से 6 सद्गुण आ गए। स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, और व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबन। 4 अर्हता हमारे में समा गए। और ये 6 अर्हताएँ मुझ में जब समझ में आई, मैं अपने को स्वायत्त अनुभव किया ही हूँ। वो वैसे ही हमारे समझदार परिवार में हम अपने को समाधान, समृद्धि को प्रमाणित करने में हम समर्थ हुआ। इसी सत्यतावश आपके सम्मुख हम प्रस्तुत होने की इच्छा प्रकट की। वो संयोग जुड़ता जा रही है। ये अभी इस मुद्दे पर अपन ध्यान देने के लिए कोशिश किए। मैं समझता हूँ आप सबका एक प्रकार से सौजन्यता सहज रूप में ही उदय होता ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति सज्जन बनना ही चाहते हैं, सौजन्यता के साथ ही सज्जन होते हैं। तो ये स्वाभाविक क्रिया है। मानवापेक्षा सज्जनता के अर्थ में ही है। सज्जनता का जो प्रमाण होता है, पहला प्रमाण न्यायपूर्वक जीना। इस ओर आपको ध्यानाकर्षित करने के लिए कोशिश किया। हम कितना सफल हुए आपके सत्यापन पर निर्भर रहेगी। जो अभी न्याय की मुद्दे पर अपन चल रहे हैं, न्याय तो संबंध, मूल्यांकन और उभय तृप्ति के आधार पर मैंने देखा है, समझा है, जिया है। मैं स्वयं प्रमाण रूप में ही रहता हूँ। इतने स्थिति के बाद हमारे कल्पना ये आई है, हमारा समझ में ये बात ठीक बैठी है, हर व्यक्ति जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने को चाहता ही है, सत्यवक्ता होता है। इस आधार पर क्या होना चाहिए पूछा? शिक्षा संस्कार से क्या मिलना चाहिए? सत्य बोध होना चाहिए। सही कार्य व्यवहार करने के लिए निश्चित अभ्यास होना चाहिए और विधि होना चाहिए, और न्याय प्रदायी क्षमता स्थापित होना चाहिए। तीनों चीज़ यदि शिक्षा संस्कार में हो पाता है, मानव परंपरा अपने आप से शुरुआत हो। इसके पहले मानव परंपरा तो होगा नहीं। नाम आप कुछ भी दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं कुछ भी करूँ, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मानव परंपरा का शुभारंभ न्याय से ही शुरू होता है। न्याय के लिए मुख्य मुद्दा नैसर्गिक संबंध है। इसके पूरा स्रोत नैसर्गिक संबंध है, शाश्वत है ये, और मानव संबंध है, ये निरंतर है। ये निरंतर जो संबंध है, शाश्वत रूप में जो संबंध है, इसको हम पहचानना, ना पहचानना, जानना, ना जानना हमारे ऊपर ही निर्भर है, मानव के ऊपर ही निर्भर है। मानव जब खूब दिन जब गलती कर लेता है, नियति स्वयं मार्गदर्शन के लिए युक्ति निकालता है। क्योंकि ये भी हमने देखा है, मनुष्य जब गलती करता है, उनको सही प्रतिष्ठा कौन देगा? मुझको ये समझ में आता है, परिवार में कोई सही करने वाला प्रतिष्ठा हो, व्यक्ति हो, वो उनको सही करने वाला प्रतिष्ठा देगा। जो परिवार ही यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसमें ऐसा कोई प्रतिष्ठा नहीं, तब क्या होगा? गांव घर में, अड़ोस पड़ोस में कोई होगा तो प्रतिष्ठित करेगा। गांव घर भी यदि ऐसा नहीं है तब क्या हालत होगा? देश, राज, धरती में कोई होगा, वो प्रतिष्ठा को स्थापित करेगा। ये नियति सहज काम है। तो ये तो स्वाभाविक क्रिया थी। हमको, सारे मानव को, हम सबको कहीं ना कहीं सुधार की प्रवृत्ति थी ही। कई बार शिक्षा के परिवर्तन के बारे में जो आशय प्रस्तुत किया है, ये भी इसी प्रकार की एक चिन्ह है, एक चिन्हगारी है
यह ऐसा प्रत्याशा संसार में है, कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं, इतना तो गवाहित हो चुकी है। क्या परिवर्तन होना है वो पकड़ में नहीं आती रहे, उसके लिए ये प्रस्ताव है। शिक्षा संस्कार से ही सर्वमानव में मैंने लोक व्यापीकरण का जो काम है शिक्षा का, वो शिक्षा संस्कार प्रणाली ही है। दूसरा किसी प्रणाली से लोक व्यापीकरण उतना जल्दी हो नहीं पाएगा, इसमें हम सहमत हैं। अब शिक्षा भी बहुत सारे विधि से दे चुके, अब मानवीय शिक्षा को प्रावधानित किया जाना चाहिए। मानवीय शिक्षा का स्वरूप ही है न्यायपूर्वक हर व्यक्ति जीकर प्रमाणित होना। हर व्यक्ति प्रमाणित होने के लिए समझदारी को हमको देना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शिक्षा में क्या कर दोगे पूछा, तो उसका उत्तर ये निकलता है, जो विज्ञान शिक्षा जो कुछ भी हम दे रहे हैं, उन शिक्षा में जो जीवन है ना, चैतन्य पक्ष की अध्ययन समावेश किया जाना चाहिए। चैतन्य संसार को यदि हम समझेंगे नहीं हैं, हम अस्तित्व को समझना दुष्पार है, समझ में आएगा ही नहीं। जिस वस्तु को हम समझते ही नहीं हैं, वो व्यवस्था के रूप में पहचानना कैसे बनेगा। पहले हम अस्तित्व को समझना ही होगा, अस्तित्व को समझने के बाद अस्तित्व स्वयं व्यवस्था के रूप में है, इसको समझना होगा। अस्तित्व को समझने वाला वस्तु भी चाहिए, समझने वाले वस्तु को खोजते हैं तो जीवन ही होता है, जीवन ही चैतन्य पक्ष है। चैतन्य वस्तु का भी अध्ययन में समावेश होना जरूरी है। तो मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष का मतलब समझदारी पक्ष का मनोविज्ञान में समावेश होना आवश्यक है। मानव संचेतना का पहचान होना चाहिए। मानव संचेतना में ही संवेदनशीलता संज्ञानशीलता दोनों अपने आप में संतुलित रूप में व्यवहृत होते हैं। तो ऐसी मनोविज्ञान पूर्ण शिक्षा की प्रावधान करने की आवश्यकता। दर्शन शास्त्र के साथ जो दर्शन कुछ भी पढ़ाते हैं, उसके साथ प्रामाणिकता का अध्ययन आवश्यक है। तो कुछ भी हम दर्शन पढ़ावें वो प्रमाणित ना हो, ऐसा दर्शन का क्या मतलब है। दर्शन पढ़ाया जाए प्रमाणों के साथ, चाहे भौतिक शास्त्र भौतिक विधि से पढ़ाइए, चाहे अध्यात्म विधि से पढ़ाइए, चाहे मानव विधि से पढ़ाइए, प्रमाणित हो जाए, ठीक है। तो प्रमाणित होने की उद्देश्य को लाएं तो उसमें ये मानव पद्धति से पढ़ाने वाली स्थिति आती है। मानव समझदार हो सकता है, समझदारी के लिए अस्तित्व स्वयं समीचीन है, ये बात आती है।